अ जगलर इज जगलिंग 3 balls साइमल्टेनियसली। जगलर पता है, जो बॉल्स को ऐसे ऐसे घुमाता है, यहां से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे 4-5 बॉल्स एक साथ घुमाता है। तो यहाँ पे सवाल में आपको क्या दे रखा है कि ही इज जगलिंग 3 balls साइमल्टेनियसली। कुछ इस तरीके से 3 बॉल्स वो साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है। आगे क्या बोला है, इफ द टाइम गैप टू पास बॉल फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड इज 1 second, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ईच बॉल। बेसिक्स ऑफ फंडा इसने क्या बोला है कि एक हाथ से बॉल दूसरे हाथ में लेने में जो टाइम जाता है वो है 1 सेकंड। तो ईच बॉल मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगी। तो अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम हाइट क्या यही होगी मेरे पास, मैक्सिमम हाइट यही होगी, h विल बी माई मैक्सिमम हाइट। मुझे दे रखा है कि 1 सेकंड लगता है बॉल को इस हाथ से इस हाथ में आने के लिए। तो सबसे पहली बॉल क्या मैंने 0 सेकंड पे हवा में डाल दी होगी। जो पहली, लेट्स से जो येलो बॉल है वो पहली बॉल है, तो पहली बॉल तो मैंने 0 सेकंड पे डाल दी होगी। फर्स्ट बॉल 0 सेकंड पे, सेकंड बॉल, भाई फर्स्ट बॉल तो मेरे इस हाथ में थी तो इसको उछाला तो मैंने 0 सेकंड पे। सेकंड बॉल को उछालने के लिए मुझे बॉल को इस हाथ से इस हाथ में लेना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम लगेगा 1 सेकंड। तो सेकंड बॉल मैंने 1 सेकंड पे उछाली होगी और थर्ड बॉल मैंने 2 सेकंड में उछाली होगी। थर्ड बॉल मैंने 2 सेकंड में उछाली होगी। इसका मतलब फर्स्ट बॉल तो मेरे इसी हाथ में थी, तो मैंने क्या किया, इसको उछाल दिया। सेकंड बॉल को उछालने के लिए मुझे बॉल को इस हाथ से इस हाथ में लेना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम लगा 1 सेकंड। तो सेकंड बॉल मैंने 1 सेकंड बाद उछाली। थर्ड बॉल को उछालने के लिए मुझे टाइम लगा 1 सेकंड और, तो थर्ड बॉल उछाली मैंने 2 सेकंड बाद। अब 3 बॉल ही थी, इसका मतलब नेक्स्ट बॉल जो कि मेरी फर्स्ट बॉल थी वो मेरी इस हाथ में आ जानी चाहिए। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि फर्स्ट बॉल जब इस हाथ से निकली तो इसको यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा 2 सेकंड। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो ये बॉल इस हाथ में आ जाएगी और ये बॉल इस हाथ में आ जाएगी, तो वो साइकिल वापस रिपीट हो जाएगी। तो बेसिक्स ऑफ फंडा जो मैंने यूज किया वो ये किया कि फर्स्ट बॉल को तो 0 सेकंड पे उछाल दी, सेकंड बॉल को उछालने के लिए मुझे इस हाथ से इस हाथ में लेना पड़ेगा, तो उसके लिए 1 सेकंड लगा, और थर्ड बॉल के लिए 1 सेकंड और लगा, और इसके बाद उछालने के लिए फर्स्ट बॉल मेरी इस हाथ में आ जानी चाहिए। तो फर्स्ट बॉल को यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड मेरे पास आया 2 सेकेंड, और टाइम पीरियड होता है 2u/g, और ये दे रखा है 2, इससे ये गया तो u/g की वैल्यू आई 1, तो u की वैल्यू आई g, विच इज u इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। मुझसे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पूछी, मुझसे पूछी है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट होती है u² डिवाइडेड बाय 2g। तो u है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, इससे ये गया 2 1 जा 2 5 जा, तो मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो आएगी 5 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। अब इसी चीज को आप जनरलाइज कर सकते हो, कैसे कि फर्स्ट बॉल तो हमेशा 0 सेकंड पे ही उछालोगे। अगर आपको टाइम लेट्स से 2 सेकंड दे रखा है, तो सेकंड बॉल कितने टाइम उछालोगे, 2 सेकंड बाद। थर्ड बॉल कितने टाइम उछालोगे, 4 सेकंड बाद। तो बेसिक्स ऑफ फंडा, अगर आपके पास n बॉल्स है तो आपको जो टाइम लगने वाला है वो n-1 इंटू t0 होगा। t0 क्या है, इस हाथ से इस हाथ में लेने का टाइम। तो ऐसे केसेस में जो मेरा टाइम पीरियड होता है वो होता है n-1 इंटू t0। n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ बॉल्स, और t0 क्या है,
एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाने का टाइम। फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले सवाल में मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स थी 3, सो 3 - 1 और टाइम था 1, तो टाइम मेरे पास क्या 2 सेकंड ही आया था, अगर आप गौर से देखोगे तो। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स है 11 और एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाने का जो टाइम है T0 की जो वैल्यू है वो है 0.5 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट निकालो। बेसिक सा फंडा, सबसे पहले मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, n-1 इंटू T0। n कितना है 11 - 1 और T0 कितना है 0.5, तो 11 - 1 इज 10 इंटू 0.5, इसकी वैल्यू आएगी 5 सेकेंड। अब टाइम की वैल्यू आई 5 सेकेंड, तो 2u/g इसकी वैल्यू आई 5, तो u की वैल्यू आएगी 5 इंटू g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5, तो u मेरे पास आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और u आ गया तो मैक्सिमम हाइट निकालना कौन सी बड़ी बात है, मैक्सिमम हाइट होती है u² डिवाइडेड बाई 2g। u है 25, तो 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 5 2 5 5 25 इंटू 5 इज 125 डिवाइडेड बाई 4 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व कर लेना है, बात समझ आई। तो बेसिक सा फंडा जो जगलर वाले केसेस में होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आता है n-1 इंटू T0। n क्या है नंबर ऑफ बॉल्स और T0 क्या है एक बॉल को इस हाथ से इस हाथ में लेने का टाइम। तो यहां से T आ जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम आ गया, उसको 2u/g से इक्वेट करके u निकालेंगे और u² by 2g से हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। आई होप दिस थिंग इज